वाला बुमराह ने जिस तरह बॉलिंग की है और स्टैंडिंग बॉलिंग की है, सिराज नो डाउट थोड़ा बहुत, क्योंकि इंडिया से मैच जीतना कोई आसान काम नहीं है। जितनी बड़ी बड़ी टीमों से अगर इंडिया जीत चुका है तो न्यूजीलैंड उनके लिए कुछ भी नहीं है। आज रोहित शर्मा ने ये बात की है कि हम इंग्लैंड से भी पहला मैच हारे, लोगों ने कहा कि यार इंडिया जो है ना सीरीज हारेगा, उसके बाद 4-1 से कमबैक हुआ। इसी इंडिया का जीतना मजबूरी है। इंडिया का नाम कह लें कि क्रिकेट का खराब हो रहा है। जितना कहीं गलती जो है ना वो इंडिया की है। इंडिया टॉस जीतकर अगर खुद बॉलिंग करता ना तो मैं कहता हूँ जो उन लोगों ने 46 बना तो लिए थे इंडिया की बैटिंग ने, लेकिन न्यूजीलैंड की बैटिंग कभी भी 46 रन नहीं बना सकती थी। वो लोग 18 न्यूजीलैंड कह लें कि 36 साल के बाद इंडिया से यहाँ पे मैच एक जीत चुका है। लेकिन न्यूजीलैंड वालों ने उंगली की है, अब तैयार रहें। मधुमक्खी के छाते में हाथ डाला है। अब जब इंडिया वापस वार करेगा ना तो फिर इनसे इंडिया का वार सहा नहीं जाएगा। अगर उन्होंने वही नाम वही पोजीशन अगर कायम रखनी है तो इंडिया को जीतना ही पड़ेगा। इंडिया से भी इंडिया जो बायलैटरल सीरीज है ना उसका तो किंग ही बना हुआ है। वो 12 साल से अगर नहीं हारे तो वो हारेंगे भी नहीं। यार एक आधा मैच हारने से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते। यही वो इंडिया की टीम है जो ओडीआई नंबर 1, टी20 नंबर 1। अश्विन जडेजा की काफ़ी अच्छी बॉलिंग थी। तो अब जो है ना वो दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर सेकंड टेस्ट मैच में आए हैं, तो मुझे नहीं लगता सेकंड टेस्ट मैच जो है ना वो अब जिस तरह की गलती उन्होंने पहले मैच में किया है, इंडिया अब गलती कभी भी नहीं करेगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आम नादर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बारे में। पहला टेस्ट न्यूजीलैंड जीत गया, एक रिमार्केबल विन अपने नाम की। इंडिया को इंडिया के होम ग्राउंड में शिकस्त हुई, लेकिन क्या इंडिया अपनी गलतियों से सीखेगा और क्या कमबैक करेगा? क्या ये कमबैक एक ग्रेट कमबैक होने वाला है? बहुत सारी बातें करेंगे। इंडिया क्या सीरीज जीतता हुआ नजर आ रहा है या फिर न्यूजीलैंड के चांसेस ज़्यादा है? क्या लगता है लोगों को? क्या लोग सोचते हैं? लोगों से बात करेंगे। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं आवाम की तरफ। क्या सेकेंड टेस्ट में इंडिया कमबैक कर सकता है? देखिए आपने वो कहावत सुनी होगी कि शेर जब शिकार करते हैं तो 2 कदम पहले पीछे लेता है। तो इंडिया ने दाना डाल दिए, इंडिया पहला मैच हार गया। देखिए आज रोहित शर्मा ने ये बात की है कि हम इंग्लैंड से भी पहला मैच हारे, लोगों ने कहा कि यार इंडिया जो है ना सीरीज हारेगा, उसके बाद 4-1 से कमबैक हुआ। इसी तरीके का सेम कमबैक आपको न्यूजीलैंड सीरीज में देखने में मिलेगा। नो डाउट पहला मैच हारे, 46 पे ऑल आउट हुए, उसके बाद 107 रन डिफेंड नहीं कर सके, 8 विकेट से हार गए। लेकिन अब ये देखें कि उनके स्पिरिट्स अभी भी हाई हैं। अब बात करेंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में वही कॉन्फिडेंस नजर आएगा जो जीत के बाद नजर आता है। और रोहित शर्मा और विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका टीम में होना टीम इंडिया के लिए मैं कहता हूँ कि यार इतना ज़बरदस्त है कि अगली टीम प्रेशर में वहीं पे आ जाती है कि यार विराट रोहित हैं तो अब नहीं जीत सकते। माना पहला न्यूजीलैंड जीता, न्यूजीलैंड का अप्रिसिएशन है पहली जीत के लिए, लेकिन न्यूजीलैंड वालों ने उंगली की है, अब तैयार रहें। मधुमक्खी के छाते में हाथ डाला है। अब जब इंडिया वापस वार करेगा ना तो फिर इनसे इंडिया का वार सहा नहीं जाएगा। जसवाल 200 वाला लड़का, रोहित 200 वाला लड़का, कोहली 82 सेंचुरियाँ, बात करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे KL राहुल, हाँ वो फ्लॉप प्लेयर है। उसके बाद ऋषभ पंत वो कमाल प्लेयर है, और सरफराज खान स्पेशली जैसा वो इमर्जिंग उठ के निकला है तो भाई वन साइडेड गेम है, टोटली इंडिया डोमिनेट करेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडिया इस दफा प्रेशर में नहीं होगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया को दोनों मैच जीतने पड़ेंगे अगर वो सीरीज जीतना चाहता है, अपनी स्ट्रीक को बरकरार रखना चाहता है, 19th विक्ट्री अपने नाम करना चाहता है। आपको क्या लगता है कि ये 19th विक्ट्री चलेगी या फिर आपको इंडिया चौक करता हुआ नजर? नहीं, चौकत वाली बात तो भूल ही जाएं आप। वैसे भी इंडिया जो बायलैटरल सीरीज है ना उसका तो किंग ही बना हुआ है। वो 12 साल से अगर नहीं हारे तो वो हारेंगे भी नहीं। यार एक आधा मैच हारने से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते। यही वो इंडिया की टीम है जो ओडीआई नंबर 1, टी20 नंबर 1, टेस्ट नंबर 1, WTC में नंबर 1 है। तो एक मैच हारने पे हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया सीरीज हार जाएगा, नहीं। अब आप ये देखेंगे इंडिया हराएगा, और हराएगा कैसे? एक बड़े मार्जिन से। मुझे ये लगता है कि इंडिया 1 इनिंग से भी मार सकता है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड बैटिंग पे आएगा, 200 पे आउट करेंगे, खुद आएंगे 600 मारेंगे, फिर न्यूजीलैंड को 200 पे आउट कर देंगे। एक इनिंग और 150-200 रन से इंडिया जीतेगा। ओके जी, थैंक यू। पहला मैच न्यूजीलैंड जीत चुकी है। आपको क्या लगता है बाकी के जो 2 मैच है इंडिया कमबैक कर सकेगा या फिर जो स्ट्रीक 12 साल से चलती आ रही है, जो जीत की एक डगर पे इंडिया चल रहा था, वो उसका सफर यहाँ पर खत्म हो जाएगा? इंडिया का जीतना मजबूरी है। इंडिया का नाम कह लें कि क्रिकेट का खराब हो रहा है। जिस तरह इंडिया पीछे 12 साल से इस ग्राउंड में, कोई लैंड कह लें कि 36 साल के बाद इंडिया से यहाँ पे मैच एक जीत चुका है। और वो भी कह लें कि बहुत गुड लक भी कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया से मैच जीतना कोई आसान काम नहीं है। जितनी बड़ी बड़ी टीमों से अगर इंडिया जीत चुका है तो न्यूजीलैंड उनके लिए कुछ भी नहीं है। दूसरे नंबर पे जिस तरह अब टीम के अंदर चेंजिंग वगैरह रोहित शर्मा वगैरह कर रहे हैं, और उन्होंने इसीलिए तैयारी कर रहे हैं कि उन्होंने दूसरा मैच हर हाल में जीतना है। अगर उन्होंने वही नाम वही पोजीशन अगर कायम रखनी है तो इंडिया को जीतना ही पड़ेगा। इंडिया को हम लाइक करते हैं, हमें इंडिया की कह लें कि हार वो बर्दाश्त नहीं होती क्रिकेट फैन को कि यार इंडिया हार गया। ऐसा ये कुछ नहीं होता। क्रिकेट में कह लें कि एक बॉल का ही मैच होता है और वो हार जीत तो होती है ना। अगर इंडिया 10 मैच जीत रहा है तो अगर एक हार भी रहा है तो वो भी हमें
हमें करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं करते। ठीक है। जो लोग क्रिकेट फैन है वो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करते, क्योंकि इंडिया की फैन फॉलोइंग या क्रिकेट की कह लें कि जितनी है वो आपके सामने, आपको पता है कि इंडिया की क्रिकेट को कितने लोग पसंद करते हैं, कितना फैन करते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि इंडिया जो चेंजेस कर रहा है, केएल राहुल को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है, सिराज को रिप्लेस कर दिया गया है, ये जो चेंजेस इंडिया की तरफ से किए गए हैं, क्या लगता है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो एक हार्ड कमबैक, एक ग्रेट कमबैक हो सकेगा? अब उन्हें कह लें कि एक दिल में गुस्सा है कि यार ये हो क्या गया है उनको, अब उसके लिए वो उन्होंने दोबारा से चेंजिंग वगैरह की है, टीम के अंदर कह लें कि काफ़ी तब्दीली वगैरह की है, और एक एक प्लेयर को कह लें कि उन्होंने बड़ी एक कह लें कि अच्छे लेवल पे क्लासिंग वगैरह की है कि हर हाल में दूसरा मैच जीतना है, कि अगर हमने जो पोजीशन है उसको बरकरार रखना है तो हमने हर हाल में जीतना है। और मुझे लगता है कि ये जो दूसरा मैच है ये देखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह इनका बड़ा टक्कर का मैच होगा और बड़ा मज़ा आएगा। सर दूसरा मैच तो इंडिया जीत जाएगा, क्या सीरीज इंडिया जीत जाएगा? सीरीज तीसरे मैच में ज़्यादा वैसे फंसा होगा, क्योंकि दूसरा मैच तो इंडिया जीत जाएगा। तीसरे पे आके जब न्यूजीलैंड भी थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह होगी और न्यूजीलैंड ने भी थोड़ा सा, जो तीसरा मैच है वो कह लें अभी तक 50-50 कह सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। अभी भी हमारी पाकिस्तानी आवाम जिनकी फेवरेट है टीम इंडिया, तो आज भी हम उनको डिफेंड करेंगे कि भाई सेकंड टेस्ट में या फिर थर्ड टेस्ट में इंडिया अच्छे वाला कमबैक करने वाला है। अगर नो डाउट देखा जाए कि न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट मैच के अंदर बॉलिंग बहुत अच्छी की ठीक है। है, और कहीं ना कहीं गलती जो है ना वो इंडिया की है। इंडिया टॉस जीतकर अगर खुद बॉलिंग करता ना, तो मैं कहता हूँ जो उन लोगों ने 46 बना तो लिए थे इंडिया की बैटिंग ने, लेकिन न्यूजीलैंड की बैटिंग कभी भी 40 रन नहीं बना सकती थी। वो लोग 18 और 20 के ऊपर ऑल आउट हो जाने थे, ये कंफर्म बात है। लेकिन अगर जीत का क्रेडिट जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को जाता है। अगर न्यूजीलैंड पहला मैच जीता तो उसकी जीत का क्रेडिट मैं न्यूजीलैंड को दूंगा कि भाई टॉस जीतकर आप उस पिच के ऊपर पहले खुद बैटिंग कर रहे हो ना, तो ये ऐसे ही है कि जैसे आप खुदकुशी कर रहे हो। यानी कि आप खुद मैच उनको दे रहे हो। ऑब्वियसली बात है, खुद मैच दे रहे थे ये लोग, तो फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए ना, एक टीम जो है ना वो आपको 300 प्लस की लीड दूसरी टीम आपको दे रही है। अगर आप 40 पे आउट हो जाते हैं, दूसरी टीम 400 प्लस रन बना देती है, 300 प्लस आपको लीड दे देती है, फिर भी उसके बाद आप लोग 107 का टारगेट दे देते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जो है ना, नो डाउट बहुत अच्छा साइन है। इन लोगों के खिलाड़ी, अगर सरफराज खान की बात की जाए, जिस तरह ऋषभ पंत की बात की जाए, अनफॉर्चुनेटली न्यू जैसी बॉल आई स्विंग होने लगी, बहुत ज़्यादा सऊदी ने स्विंग की, वहाँ से ब्रेक थ्रू एक सरफराज खान का मिला और फिर लाइनें ही लग गई। भाई 6 विकेटें 64 रन के ऊपर फिर सेकंड इनिंग में गिर गई, तो इंडिया ने जो है ना वो पहली इनिंग में भी कोलैप्स किया और फिर सेकंड इनिंग में भी कोलैप्स किया। नो डाउट उन्होंने रन्स बहुत अच्छे बनाए, लेकिन जब कोलैप्स किया तो फिर ऐसे डाउनफॉल अचानक से ही, मतलब 64 के ऊपर 6 आउट जो है ना वो दे बैठे हैं। के राहुल की भाई इतनी को वो हो रही है ना, मैं कहता हूँ कुत्तों वाली, जितना मौका इंडियन टीम ने उसको दिया ना, उस बंदे ने ना ज़ाया किया है। ठीक है। मतलब इतने ज़्यादा मौके किसी को भी नहीं मिलते जितने उस बंदे को मौके मिले हैं। हर दफ़ा जो है ना उस बंदे ने मायूस किया है इंडियन फैंस को भी, इवन दो जो भी इंडियन टीम का फ़ैन है, हर बंदे को उस बंदे ने मायूस किया है। अब फर्स्ट इनिंग में ठीक है भाई, कोई प्लेयर नहीं चला, ऋषभ पंत 20 बना के गया, 2 प्लेयर जो है ना वो डबल फिगर में गया, उसके अलावा कोई डबल फिगर में नहीं गया। केएल राहुल नहीं चला, डजंट मैटर यार, सेकंड इनिंग्स में तो भाई रन बना लो, 200 प्लस रन होते ना, तो मैं कहता हूँ इंडिया कभी भी न्यूजीलैंड को मैच ना देता। दूसरे वाला बुमराह ने जिस तरह बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, सिराज नो डाउट थोड़ा बहुत जो है ना वो लैकनेस उसने दिखाई है, और अश्विन जडेजा की काफ़ी अच्छी बॉलिंग थी। तो अब जो है ना वो दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर सेकंड टेस्ट मैच में आए हैं, तो मुझे नहीं लगता सेकंड टेस्ट मैच जो है ना वो अब जिस तरह की गलती उन्होंने पहले मैच में किया है, इंडिया अब गलती कभी भी नहीं करेगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब सेकंड टेस्ट के लिए स्क्वाड में चेंजेस जो आए हैं, उन चेंजेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये एक पॉजिटिव चेंज होगा, इंडिया जो है एक ग्रेट कमबैक कर सकता है? एग्जैक्टली कमबैक करेगा, व्हाई नॉट, जितनी वो स्ट्रॉन्ग टीम है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि उनके घर में मैचेस हो रहे हैं, भाई उनकी होम सॉइल है, ये उनका रिकॉर्ड रहा है कि पिछले कई सालों से वो अपनी सीरीज के होम ग्राउंड के ऊपर सीरीज ही नहीं हारे। इवन दो कि आपके पास वो आई है, इंग्लैंड आई है, बड़ी बड़ी टीमें आई हैं, बेसबॉल को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, वहाँ पे उसका कब्र बनाई उस वहाँ पे। उसके अलावा आपने ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गवास्कर पिछले 12 साल से नहीं जीतने दे रहे, भाई ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा देते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आते हैं, इंडिया में हरा देते हैं। मतलब बड़ी बड़ी टीमें जो है ना वो उनको हराई जा रहे हैं। अब न्यूजीलैंड जो है ना वो समझ लेते हैं कि भाई न्यूजीलैंड जब भी आता है ना, इनका फॉर्चुनेट ऐसा है कि ये इंडिया के सामने कहीं ना कहीं जो है ना वो उनसे जीत जूझ जाते हैं, कोई ट्रिक ट्रुक लगा लोगों के ना, पता नहीं ये क्या इनका हम कह सकते हैं कि खुशकिस्मती है इनकी, इंडिया के सामने जो है ना वे चल जाते हैं। हालांकि बड़ी बड़ी टीमें नहीं चल पाती, लेकिन न्यूजीलैंड किसी न किसी तरह जो है ना वो हरा देता है। और दूसरा रिकॉर्ड ये भी रहा है, जिस टीम ने इंडिया को पहला मैच हराया ना, उसके साथ जितना बुरा हुआ है ना, वो हिस्ट्री आपको बता सकते हैं कि कितना बुरा हुआ है। जिस तरह बॉर्डर गवास्कर पिछली आप ट्रॉफी ले लें जो इंडिया में हुई थी, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने आके पहला मैच हराया था, तो उसके बाद इंडिया ने उसके साथ की है ना, कुत्तों वाली की थी उसके साथ, यकीन कर लें। और दूसरी बात यह है कि 36 के ऊपर आउट हो के भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर टीम इंडिया सीरीज ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हरा सकता है, तो यहाँ पे 46 के ऊपर
हार के भी ना तो फिर भी अपने होम साइल के ऊपर भी न्यूजीलैंड को हरा सकते हैं। न्यूजीलैंड इतनी वो बड़ी टीम नहीं है जितना बड़ा हम उसको समझ रहे हैं कि भाई इंडिया बहुत नो डाउट बहुत अच्छी टीम है इंडिया। और जिस तरह वो आप रोहित शर्मा को ले लो, आप जायसवाल को ले लो, ये अभी किसी बंदे ने नहीं परफॉर्म किया। जब जायसवाल और रोहित शर्मा खड़े हो गए, इन लोगों ने परफॉर्म करने लग गया ना, तो मैं कहता हूँ अगली टीम की खैर नहीं है। फिर तो ये अकेले ही खड़े हो गए ना। अब अगर पहले बैटिंग इंडिया की आ जाती है ना, अब अगर दूसरे टेस्ट मैच के अंदर यकीन कर ले कि इन लोगों ने 600-700 मार के ना उन लोगों को बैटिंग देनी है और उनकी दोनों इनिंग्स भी खेल लेंगे ना, तो फिर भी उनको जो है ना वो लीड नहीं दे पाएंगे। इनिंग्स से हरा देना है इंडिया ने। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल करूंगी, सीरीज जीतता हुआ इंडिया नजर आ रहा है आपको? मुझे तो 90+ चांसेस यही लग रहे हैं कि इंडिया जो है ना वो सीरीज जीतेगा, क्योंकि उनके पास गलतियों से सीखने के वो अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करते हैं और वो लोग सीखते भी हैं। वो लोग दूसरी टीमों की तरह नहीं है कि अगर आपने एक मैच में हार गए तो फिर आप लोग जो है ना दोबारा उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग जाओगे कि भाई कोई नहीं, अगर इस मैच में नहीं चले तो अगले मैच में चल जाएंगे। वो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। और दूसरी तरह अब जिस तरह का माइंडसेट उनके डगआउट में बैठा हुआ है, वो गौतम गंभीर जैसा हेड कोच बैठा हुआ है, तो कभी भी आप मात नहीं खा सकते। मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है ना वो कभी भी आप लेट डाउन होने देगा खुद को और सीरीज से जो है ना वो हाथ धो बैठेगा। और जो रिकॉर्ड उनका अपनी सरजमीन के ऊपर है वो लोग कायम रखेंगे और वो लोग न्यूजीलैंड को भी सीरीज़ हराएंगे और वो 2-1 से सीरीज़ ज़रूर जीतेंगे। पहला टेस्ट मैच हार गया तो वो कभी भी मतलब लेट डाउन खुद को नहीं करेंगे। वो लोग हमेशा से जो है ना वो दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं और ऊपर से आते हैं। तो मुझे भी यही लगता है कि जिस तरह उन्होंने अक्षर चेंजिंग की है, 2-3 चेंजिंग से उन्होंने की, अक्षर पटेल को लेके आए हैं। अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म, जिस तरह जडेजा अच्छी बॉलिंग कर रहा था तो वो भी अब आगे बीच में एडिशन होगी है, तो ये उनकी टीम के लिए अच्छा साइन है। थैंक यू।